हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे। साथियों, एसएससी जीडी 2023-24 की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जिसमें आज सामान्य अध्ययन की प्रैक्टिस कराएंगे, जिसमें प्रैक्टिस सेट हमारा 1 है। और आप लोगों को बता दें कि ये जो प्रश्न होंगे ये सभी एसएससी के प्रीवियस ईयर एग्जामों में आए हुए प्रश्न हैं। यहाँ पर आप ये मत सोचिएगा कि कोई प्रश्न आपको ऐसे ही पढ़ाया जा रहा है कि हो सकता हो आपकी प्रैक्टिस के लिए, लेकिन आपको ये हम बता दे रहे हैं यहीं पर कि जितने भी प्रश्न आपको हम क्लासेस में प्रोवाइड कराएंगे, जितनी भी क्लासेस होंगी, वो सारे के सारे प्रश्न एसएससी के एग्जाम में पहले पूछे गए हैं किसी ना किसी एग्जाम में। ठीक है, तो हम हो सकता है एसएससी जीडी में ही वो प्रश्न आया हो, एसएससी सीएचएसएल में आया हो। तो हम लोग अपनी एसएससी जीडी की क्लास की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को हम लोग। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जो अभी अगली वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। और हमारा पहला प्रश्न आज का क्या है देखते हैं। जीएस का प्रश्न है। इसमें लिखा है, किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। आपसे पूछा जा रहा है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया। तो ऑप्शन है 1951, 1947, 1950 और 1956। तो इसका सही आंसर है बच्चों 1956। क्या सही आंसर है? 1956। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन की शक्ति किसके पास होती है। पूछा गया आपसे कि अखिल भारतीय सेवाओं की सर्जन की शक्ति किसके पास होती है। यह प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो आप लोगों को क्या पता है इसका आंसर? अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन की शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय, संसद, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर है आपका संसद। अगर आपसे पूछ दे संसद किस अनुच्छेद में है, संसद किस अनुच्छेद में है, आपसे पूछा जा रहा है, तो संसद जो है आपका 79 में। किसमें है? 79 में। अगर आपसे पूछ दे लोकसभा कितने में है, लोकसभा किस अनुच्छेद में है, तो लोकसभा 81 में है। और राज्यसभा आपका 80 में है। किसमें? राज्यसभा 80 में। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, मेन काम्फ के लेखक कौन है। देखिए, कहीं कहीं ये मेन कैंप लिखा होता है, कहीं कहीं मीन कैंप लिखा होता है, तो दोनों बातें एक ही हैं। ठीक है, मीन कैंप बोले या मेन काम्फ बोले, तो इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है हिटलर, मिसोलिनी, बिस्मार्क और मैजिनी। तो इसका सही आंसर है हिटलर। क्या सही आंसर है? हिटलर। ठीक है, मीन कैंप का अर्थ होता है मेरा संघर्ष। क्या होता है? मेरा संघर्ष। हो सकता है आपको डायरेक्ट यही दे दे कि मेरा संघर्ष पुस्तक के लेखक कौन है, तो मेरा संघर्ष के लेखक कौन है? हिटलर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अफीम के पौधे के किस भाग से हमें मार्फीन प्राप्त होता है। सबको पता है कि जो मार्फीन होता है वो अफीम के पौधे से प्राप्त होता है, लेकिन अफीम के पौधे के किस भाग से मार्फीन प्राप्त होता है। ऑप्शन है आपके पास पत्ते, छाल, तना और फल आवरण। तो इसका सही आंसर है बच्चों फल आवरण। किससे प्राप्त होता है? फल आवरण से। ठीक है, जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या है। आपसे पूछा जा रहा है जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है 1, 2, अनेक और शून्य। इसका सही आंसर है बच्चों शून्य। क्या सही आंसर है? शून्य इसका सही आंसर है। जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या कितनी होती है? तो शून्य होती है। ठीक है, क्लियर हो गया सभी लोगों को? ये क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? क्या होता है? शून्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है। समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है, ऐसा क्वेश्चन आया। तो ऑप्शन है विवर्तन, परिक्षेपण, ध्रुवण और परावर्तन। तो इसका सही आंसर है बच्चों परावर्तन के कारण समुद्र की सीपी सुनहरी दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। किस स्थान को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। दिल्ली, पुणे, पुणे ऐसे लिखते हैं, ऐसे छोटा लगता है, दिल्ली, पुणे, बंगलुरु और हैदराबाद। तो सिलिकॉन वैली भारत में किसे बोलते हैं? बंगलुरु को बोलते हैं। किसको?
बेंगलुरु को, ठीक है। अगला है इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? ऑप्शन है आपके पास अपवर्तन और परिक्षेपण, प्रकीर्ण और अपवर्तन, विवर्तन और अपवर्तन, अपवर्तन और परावर्तन। तो किसके कारण इंद्रधनुष बनता है, ये क्वेश्चन आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर है बच्चों अपवर्तन और परावर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? अपवर्तन और परावर्तन के कारण, ठीक है। अगला आया था क्वेश्चन, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, एस राधाकृष्णन, श्री अरविंदो। यहाँ पर अरविंदो का मतलब अरविंद घोष से है, किससे है? अरविंद घोष से, ठीक है। पेपर में ऑप्शन श्री अरविंदो दिया था, इसलिए हमने यहाँ पर श्री अरविंदो ही टाइप किया हुआ है। तो लाइफ डिवाइन के लेखक, अभी हमने 1-2 दिन पहले पुस्तक की एक वीडियो डाली है जिसमें बताया था महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक, तो उसमें ये वाला क्वेश्चन हमने कराया हुआ है। तो लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? अरविंद घोष या श्री अरविंदो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो रासायनिक का नाम क्या है? ऑप्शन है आपके पास सोडियम थायोसल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, सिल्वर आयोडाइड। सही आंसर जिसको भी पता हो कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसका सही आंसर है बच्चों फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम सोडियम थायोसल्फेट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट आया, तो सिल्वर नाइट्रेट का क्या यूज होता है? बच्चों जो चुनाव की स्याही, जब चुनाव आप वोट डालने जाते हैं, चुनाव में वोट डालने वाली स्याही आपने देखा होगा, जब आप वोट डालते हो तो आपके हाथ पे उंगली में एक निशान लगाया जाता है, ठीक है। तो वो निशान जो होता है, जो इंक जो आपने देखा होगा कई दिनों तक छूटती नहीं है ना, तो वो जो निशान जो छूटता नहीं है, वो जो इंक होती है उसमें क्या मिला होता है? सिल्वर नाइट्रेट, समझ गए। तो चुनाव में मतदान के समय जो वोट डालने जाते हैं, तो जो आपके उंगली में उसका प्रयोग किया जाता है, तो वह कौन सी इंक होती है? सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है, ठीक है। सिल्वर आयोडाइड, इसका क्या यूज होता है? जब कृत्रिम वर्षा कराना हो, तो कृत्रिम वर्षा यानी जंगल में आग लग जाती है, तो जंगल की जो आग होती है उसे, यानी वनों, जंगल मतलब वन है, यहाँ पर वनों में जब आग लग जाती है तो वन की जो आग होती है उसे बुझाने के लिए कृत्रिम बारिश कराई जाती है। तो कृत्रिम बारिश कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का पाउडर वहां पर छिड़का जाता है हेलीकॉप्टर से, वहां पर उसके बाद वो रिएक्शन करता है तो वहां से बारिश यानी होने लगती है। तो कृत्रिम वर्षा आपने मूवियों में देखा होगा, अचानक से पानी गिराया जाता है, तो वहां पर भी सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो समझ गया कि नहीं समझ गए बच्चों? फोटोग्राफी में आपका सोडियम थायोसल्फेट यूज होता है, और सिल्वर नाइट्रेट चुनाव में वोट डालने वाली स्याही होती है, और सिल्वर आयोडाइड से कृत्रिम वर्षा कराया जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ? सबका ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा बच्चों, कोई डाउट आप लोगों को नहीं बचा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 था स्टेप। स्टेप एक शब्द है, तो स्टेप शब्द किस जैव क्षेत्र से संबंधित है? घास के मैदान यानी घास स्थल से, उष्णकटिबंधीय वन से, सवाना से, शंकुवृक्षीय वन से। इसका सही आंसर है बच्चों घास से संबंधित है आपका स्टेप शब्द, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, क्या है? किसके शासन काल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखे? ऑप्शन है बाबर, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर। किसके शासन काल में तुलसीदास ने रामचरितमानस की लिखी? तो अकबर के शासन काल में रामचरितमानस लिखी गई थी, किसके द्वारा? तुलसीदास जी के द्वारा। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन है अभिनय, संगीत, गायन, बॉक्सिंग। तो ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आया था बच्चों, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला, यानी भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला। ऑप्शन है मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, लता मंगेशकर, सरोजिनी नायडू।
सही आंसर इसका इंदिरा गांधी। भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला कौन है? इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी जो है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी हैं। कौन है? फर्स्ट प्रधानमंत्री, फर्स्ट महिला प्रधानमंत्री हैं, महिला प्रधानमंत्री भी रह चुकी हैं ये। तो कभी क्वेश्चन पूछे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी जी। और भारत रत्न पाने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दास कैपिटल। दास कैपिटल पुस्तक है एक, जिसके लेखक कौन है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, कार्ल मार्क्स, सरोजिनी नायडू। इसका सही आंसर है बच्चों कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की एक पुस्तक है दास कैपिटल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? तो यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम ऑप्शन है सूक्त संग्रह, मूसा संग्रह, त्रिपिटक, जेंदावस्था। कहीं कहीं आपको जेंदा अवस्था भी मिल जाएगा, जेंद अवस्था की जगह जेंदावस्था, जेंदावस्था ऐसा लिखा होगा। तो यहाँ पर समझिए यहूदियों का धार्मिक पाठ जो है इसका नाम जेंदावस्था या जेद अवस्था, यही आंसर सही है। ठीक है, अगला है मेघदूत के लेखक। मेघदूत की रचना किसने किया? मेघदूत के लेखक कौन है? तो कालिदास। कौन है? कालिदास। ठीक है, आगे है अगला क्वेश्चन है जल का सर्वाधिक घनत्व किस डिग्री पर होता है? यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिए बच्चा डिग्री सेल्सियस में दिए हैं आपके, डिग्री सेल्सियस में, काहे में दिए हैं? डिग्री सेल्सियस में। तो जल का सर्वाधिक घनत्व किस डिग्री पर होता है? तो ऑप्शन है आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री, 4 डिग्री, 273 डिग्री। सही आंसर इसका 4 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? सहारा जो है यानी आपने सुना होगा अफ्रीका, अफ्रीका के दो भाग हैं, अफ्रीका के दो भाग हैं, मान लेते हैं ये उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग है और ये दक्षिणी भाग है। ठीक है, तो ये जो सहारा है, सहारा मरुस्थल है, वो अफ्रीका के किस भाग में, उत्तरी वाले में है कि दक्षिणी वाले में है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, सभी लोगों को आता होगा ये क्वेश्चन, बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा भी होगा बच्चों ये क्वेश्चन। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये क्वेश्चन जो है सहारा, सहारा जो है सहारा मरुस्थल अफ्रीका के दक्षिणी भाग में स्थित है। और ये क्वेश्चन मतलब कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है बच्चों। तो इसका सही आंसर क्या है? दक्षिणी। क्या है? दक्षिणी। ठीक है, 19 नंबर देखें एशियन गेम्स की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन सा था? एशियन गेम की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन सा था? ये क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर बच्चों पूछा गया एशियन गेम्स की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन सा था? तो कौन था? भारत इसका सही जवाब है। पहली बार क्योंकि एशियन गेम 1951 में नई दिल्ली में खेले गए थे। कहाँ खेले गए थे? नई दिल्ली में। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 20 भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो भारत में जैन धर्म के संस्थापक गौतम, महावीर, चंद्रगुप्त, अशोक। कौन थे? तो महावीर यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आप सभी लोगों को। ठीक है, तो आज क्लास में बच्चे 20 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन हम लोग जीएस के प्रैक्टिस कर चुके हैं आज। ठीक है, कल हम आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस कराएंगे, कल रीजनिंग का कोई टॉपिक उठाएंगे, मतलब यहाँ पर चैप्टर उठाएंगे। ठीक है, एक ही चैप्टर होगा, उसी के सारे प्रश्न होंगे, वही आपको कराएंगे। परसों सैटरडे है जिसमें आपकी हिंदी की क्लास चलेगी, फिर मंडे को आपकी मैथ की प्रैक्टिस होगी। ठीक है, इसी तरीके यहाँ पर क्लासेस आपकी चलती रहेंगी। ठीक है, कोई ना कोई डेली हम आपको, जैसे कल हमने बताया आपको रीजनिंग कराएंगे, तो जब रीजनिंग पढ़ाएंगे तो बता देंगे अगले दिन क्या पढ़ाएंगे, फिर अगले दिन क्या पढ़ाएंगे, आपको क्लास में ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कल क्या चीज पढ़ाई जाएगी। तो आप उस चीज को प्रिपेयर करके बैठे ताकि अच्छा स्कोर कर पाए। अगर आप अच्छा स्कोर यहाँ पर कर पा रहे हैं तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके हमें बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, आपको कितने क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे थे। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि जो अगली वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। आपका कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।